दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि पानी की ये टंकियां गोल ही क्यों होती हैं? या फिर क्या हो अगर आपके शरीर में गलती से किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को इंजेक्ट कर दिया जाए? अच्छा, अगर ये नहीं तो ये तो पता ही होगा कि आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता। अगर नहीं भी पता ये सब तो भी फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अनोखे सवालों के जवाब। बस बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, बात चाहे नगर निगम की भारी भरकम टंकी की हो या फिर हमारे घरों की छत पर लगी पानी की टंकी की, इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो होती है इनका ये गोलाकार। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये टंकियां गोल ही क्यों होती हैं? ट्रायंगल या फिर चौकोर क्यों नहीं? वेल, आपको बता दें कि छत पर रखी पानी की ये टंकियां अगर गलती से भी ट्रायंगल या फिर चौकोर आकार में बना दी गई तो उसके अंदर स्टोर किया जाने वाला 500 लीटर से ज्यादा पानी इसके कोनों पर ज्यादा प्रेशर डालेगा। ऐसे में टंकी के फटने या फिर उसके लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गोल टंकी में ऐसा कोई खतरा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर मौजूद पानी इसके सभी हिस्सों पर बराबर प्रेशर डालता है। इसीलिए इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ही ये पानी की टंकियां गोल बनाई जाती हैं। और दोस्तों, इसी कारण से हमारे एलपीजी और सीएनजी के सिलेंडर्स भी गोल होते हैं। नंबर 9। दोस्तों, किसी जरूरतमंद को ब्लड इंजेक्ट करते समय डॉक्टर्स तमाम तरह की सावधानियां बरतते हैं, जिनमें सबसे जरूरी होता है उस मरीज के ब्लड ग्रुप का डोनर के ब्लड ग्रुप से मैच करना। वेल, डॉक्टर्स कहने को तो भगवान के समान है, लेकिन होते तो वो भी इंसान है और गलती उनसे भी हो सकती है। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर गलती से किसी मरीज के शरीर में किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनसे हमारे ब्लड ग्रुप का पता चलता है। वहीं हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज कुछ फॉरेन आरबीसी से बाइंड करके हमें बीमारियों से बचाती हैं। ऐसे में हमारी बॉडी में अगर गलती से कोई दूसरा ब्लड ग्रुप इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं और इस फॉरेन आरबीसी की सरफेस पर बाइंड करती हैं और उन्हें दुश्मन समझकर खत्म करके फिल्टर होने के लिए किडनी में भेज देती है। शरीर में हो रही इस हलचल को एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तभी होता है जब हमारे शरीर में गलत ब्लड ग्रुप कुछ मिलीमीटर तक ही जाए। वहीं अगर ये खून में जरूरत से ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो इससे हमारी किडनी फेल हो सकती है और बहुत बुरी सिचुएशन में इससे मौत भी हो सकती है। नंबर 1। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा कीड़ा है जो अपने दम पर सोलर पावर जनरेट करता है? जी हाँ, इनफैक्ट ये खुद किसी पावर हाउस से कम नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले लीफ शिप, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोस्टासिला कुरोशिमा भी कहा जाता है। आपको दोस्तों ये जानकर हैरत होगी कि लीफ शिप या फिर सी शिप एक ऐसा अनोखा जीव है जो समुद्र के शैवाल खाता है और पेड़ पौधों की ही तरह फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी हासिल करता है। हरे रंग का ये बिल्कुल क्यूट सा लगने वाला छोटा सा जीव, यानी कि ये दुनिया का अकेला ऐसा जीव है जो सोलर पावर से चलता है, और ये बात किसी भी दूसरे जीव के बस की बात बिल्कुल नहीं। नंबर 7। दोस्तों, अक्सर आपने दूर दराज के सफर में हाईवे का रुख जरूर किया होगा और इस दौरान टोल टैक्स भी दिया होगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप कार या फिर किसी दूसरी बड़ी गाड़ी से जाते हैं। अदरवाइज बाइक पर तो टोल टैक्स का एक भी रुपया खर्च नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में टोल टैक्स का कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज को रिकवर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा उसका वेयर एंड टेयर भी उतना ही होगा और उसी हिसाब से टोल टैक्स भी लगता है। लेकिन इस मामले में बाइक को काफी हल्का समझा जाता है और वो ज्यादा जगह भी नहीं लेती, जिसके चलते उसका टोल टैक्स नहीं लिया जाता। नंबर 6। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन किसी पहचान के मोहताज नहीं। ये वो हस्ती है जिनकी छींक भी सुर्खियां बटोर लेती है और वो किसी न किसी तरह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार अमिताभ बच्चन के चर्चा में रहने के पीछे का कारण उनका स्टाइल या फिर एक्टिंग नहीं, बल्कि एक कार है जो पुलिस स्टेशन में धूल फांक रही है। अब आपके दिमाग में ये घूमेगा कि बच्चन साहब ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उनकी कार पुलिस स्टेशन में खड़ी है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने अपनी 14 करोड़ की लग्जरी कार को बेच दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिसको कार बेची उस शख्स ने इसे अपने नाम नहीं करवाया। नतीजा ये रहा कि बदकिस्मती से पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। अब चूंकि अमिताभ बच्चन का इस कार से कोई नाता नहीं, इसीलिए वो इसे छुड़वा भी नहीं रहे, और जिसने इसे खरीदा है उसके पास पेपर है नहीं। बस इसी कारण से ये कार मुंबई पुलिस स्टेशन में धूल खा रही है। नंबर 5। दोस्तों, इंडिया में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी खुद की परंपरा और प्रथाएं हैं। किसी में महिलाओं के आने पर नो एंट्री है, तो वहीं कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां पुरुषों के आने पर बैन है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पुरुष जा तो सकते हैं लेकिन सिर्फ महिला बनकर? जी हाँ,
आपको हैरत होगी ये जानकर कि केरल के कोल्लम जिले में श्रीदेवी नाम का एक ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करके आना पड़ता है। आपको बता दें कि हर साल इस मंदिर में छामिया विलाकू फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें आखिर के 2 दिन पुरुषों को तभी प्रवेश दिया जाता है जब वो महिलाओं की तरह लाली लिपस्टिक और साड़ी पहन कर आए, यानी कि उनका बकायदा 16 श्रृंगार के साथ एक महिला लगना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि जो पुरुष इस मंदिर में 16 श्रृंगार के साथ देवी को प्रसन्न करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, दोस्तों आमतौर पर स्टूडेंट्स को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए ब्रेन शॉक्स दिए जाए? जी हाँ, ये सुनने के बाद आपको भी हैरत जरूर हुई होगी, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी को शौक क्यों दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को हर 6 महीने में एक बार माइल्ड ब्रेन शॉक दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा करने से कॉलेज के बच्चों की मैथ कैलकुलेशन तेज होती हैं। और तो और उनके मुताबिक 5 दिन के ब्रेन स्टिमुलेशन के बाद स्टूडेंट्स मैथ में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि दोस्तों अगर ऐसा वाकई में होता तो दुनिया भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में ब्रेन शॉक दिए जाते और क्या पता हर गली नुक्कड़ में कोई दूसरा रामानुज पैदा हो जाता। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि देश में इलेक्शन होने से पहले कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनमें से कुछ बड़े क्रिमिनल्स होते हैं तो कुछ बड़ी हस्तियां। अब दोस्तों इन लोगों को अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान शहर का माहौल बिगाड़ सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मालदीव्स में इंसानों की जगह नारियल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया। जी हाँ, साल था 2013 जब मालदीव्स में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी। तब पूरे मालदीव्स में ये बात आग की तरह फैल गई कि इलेक्शन में जीतने के लिए नारियल पर काला जादू किया जा रहा है और उन्हें पोलिंग बूथ पर रखा जा रहा है। बस फिर क्या था, मालदीव्स की जनता आक्रोश में आ गई और वहाँ की पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए पोलिंग बूथ के आसपास मौजूद सभी नारियलों को अपने कब्जे में ले लिया और इलेक्शन खत्म होने के बाद ही उन्हें उनके मालिकों को लौटाया। वाकई में दोस्तों शायद ही आपको अंधविश्वास का इससे कोई बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिले। नंबर 2, दोस्तों हमारे देश में अमूमन लोग गाय, भैंस और बकरी का दूध पीते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां जिराफ का दूध पिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन और मंगोलिया की, जहां पर जिराफ का दूध पानी की तरह बड़े ही शौक से पिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिराफ के दूध में भारी मात्रा में विटामिन ए और बी होता है और तो और इसमें गाय और बकरी के दूध के मुकाबले कैल्शियम की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिससे हमारी हड्डियां सालों तक लोहा-लाठ बनी रहती हैं। साथ ही जिराफ के दूध में कई ऐसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो आपको किसी भी दूसरे जानवर के दूध से नहीं मिलते। ऐसे में यहाँ के लोग बाकी जानवरों के मुकाबले जिराफ के दूध को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 1, दोस्तों वैसे तो आज के दौर में म्यूजिक हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसके बगैर सब कुछ सूना सूना लगता है। लेकिन क्या हो अगर यही म्यूजिक आपकी जान बचा ले? वेल, सुनने में ये बेशक अटपटा लगता हो, लेकिन ये किस्सा रशिया का है, जहाँ पर 42 साल के एक रशियन मछुआरे पर अचानक एक भालू हमला कर देता है। भालू के हमले से मछुआरा पूरी तरह से जख्मी हो गया, यहाँ तक कि उसकी जान पर बन आई। सांसें टूटने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो भालू वहाँ से दुम दबाकर वापस जंगल में भाग जाता है। दरअसल दोस्तों उस मछुआरे की बेटी ने उसके मोबाइल पर जस्टिन बीबर की बेबी रिंगटोन सेट की थी, जिसके जोरों शोरों से बचने की आवाज सुनकर वो भालू वहाँ से गायब हो गया और मछुआरे की जान बच पाई। तो दोस्तों आज के फैक्ट्स के इस सफर में इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।